बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है स्टडी करने वाला वो है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था, रूट प्लांट का एक ऐसा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो वाटर और उसके अंदर डिज़ोल्व होने वाले सॉल्ट्स को क्या करता है, अपटेक करता है और प्लांट की पूरी बॉडी तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है, और यही वाटर और जो सॉल्ट है ये प्लांट की ग्रोथ में आगे से हेल्प आउट करता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बताते हैं कि जो रूट्स है वो क्या है, एक प्लांट का ऑर्गन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन के काफ़ी सारे ऑर्गन्स है, लाइक लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है। इसी तरह से प्लांट के जो मेजर आपके पास ऑर्गन्स आते हैं वो है रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जो हम सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं प्लांट के ऑर्गन का वो है रूट, जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम दी सॉइल। क्यों सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल्स में बड़े होते हैं। ठीक है, सॉइल्स में वो एंकर किए होते हैं उनकी रूट्स, तो वहाँ से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर। और जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक साल्ट्स, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्लांट ईजिली उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब हम ज़रा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग फॉलोइंग फीचर्स पढ़ेंगे जो मल्टीपल्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है प्लांट रूट का कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है कि ये कंप्लीट प्लांट का पार्ट था। यहाँ से आपको इस स्मॉल से स्ट्रक्चर को ओपन किया तो ये आपके पास सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, जो वाटर और सॉल्ट वो कहाँ कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? रूट हेयर से, जो रूट के सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर और सॉल्ट मूव करता है इन सेल्स के थ्रू। ठीक है, ये क्या है आपके पास, रूट हेयर्स हैं, रूट के स्ट्रक्चर्स हैं। अब आगे मज़ीद इनका स्ट्रक्चर देखें तो रूट हेयर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी एपिडर्मिस में। प्लांट के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, एपी मीन्स अपर एंड डर्मिस मीन्स लेयर, यानी कि प्लांट की जो अपर मोस्ट लेयर है वहाँ पर क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। यही रूट जो हैं वो अगर से सॉइल में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया सबसे ऊपर लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में से यूनिसेलुलर लाइक स्ट्रक्चर्स आउटग्रोथ डेवलप हुई हैं जिनको आप लोग रूट हेयर्स बोलते हो। एपिडर्मिस के नीचे जो उसके बाद लेयर आती है वो है कॉर्टेक्स की। ठीक है, कॉर्टेक्स लेयर है। और यहाँ पर कॉर्टेक्स के बाद आपके पास क्या आ जाती है, एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर एंड एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद है आपके पास पेरिसाइकल, और इस पेरिसाइकल को कवर किया हुआ है जाइलम और फ्लोएम ने। ठीक है, पेरिसाइकल में आपके पास वास्कुलर टिश्यूज़ है, पूरा सर्कल है जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम आपके पास प्रेजेंट होंगे। जाइलम की बात की जाए तो यहाँ ये आपके पास क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है प्लस सॉल्ट को। फ्लोएम की बात की जाए तो ये आपके पास जितना भी प्लांट जो फूड का मटेरियल एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, या उसकी जो फूड फैक्ट्री बनी होती है कहाँ पर, लीव्स पर, वो वहाँ से फूड प्रिपेयर होने के बाद पूरे प्लांट में यहाँ तक कि रूट्स तक भी वो उसको पहुँचा देता है। ठीक है, और यही सॉल्ट मटेरियल जो है नेक्स्ट प्लांट की हेल्प आउट करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फूड की प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेंट को इंक्रीज आउट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है, एपिडर्मिस एंड रूट हेयर। एपिडर्मिस के अंदर से आपके पास रूट हेयर्स अराइज हो रहे थे, तो इन दोनों को कलेक्टिवली आपके पास एक पॉइंट बनता है। देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट कॉल्ड एपिडर्मिस, और यहाँ पर क्या है आपके पास, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये क्या होती है, एपिडर्मिस आपके पास क्या है, सिंगल लेयर है सेल की, और वो कौन सी लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे एपिडर्मिस पे जो है सेल्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ किया जाए तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर बात की जा रही है आउट ग्रोथ की। ठीक है, आपके पास क्या बताया, सबसे पहले आपके पास एपिडर्मिस है जो कि एक सिंगल लेयर है, फिर इसके अंदर से मैनी टाइनी रूट हेयर्स अराइज हो रहे हैं एक्सटेंशंस की फॉर्म में, आउट ग्रोथ की फॉर्म में, इनटू द स्पेस अमंग दी सॉइल पार्टिकल्स। और वो जितने भी सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस होते हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर। और इन एक्सटेंशंस को आप लोग क्या बोलते हो कि ये रूट हेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, रूट हेयर्स आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सॉइल वाटर। तो सॉइल के अंदर जितना भी वाटर होता है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेंट में आता है आपके रूट्स, और वहाँ से डायरेक्टली वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं।
रूट हेयर क्या करते हैं, लार्ज उनका सरफेस एरिया होता है, जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे इसका मतलब उतना ही ज़्यादा प्लांट के पास लार्ज सरफेस एरिया होगा कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सॉइल का जो वाटर होता है उसकी जो लोअर कंसनट्रेशन है साल्ट की, वो एज़ कम्पेयर टू रूट हेयर वो लोअर है। ठीक है, सॉइल के अंदर कंसनट्रेशन क्या है आपके पास, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि रूट हेयर्स के पास कम है। तो प्लांट के अंदर जब वो जाता है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके, तब पूरे प्लांट बॉडी को मिल जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े थे, डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, उनमें आपने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर आपके पास बात की जा रही है वाटर की प्लस सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स की। अब जो रूट्स हैं प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने क्या पढ़ा था कि वाटर मूव करेगा लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ को। ठीक है, अब आपके पास सॉइल में बहुत सारे जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सॉइल का वाटर होता है उसके अंदर साल्ट के पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन अगर रूट हेयर्स की बात की जाए, वहाँ पर बहुत सारा साल्ट का पार्टिकल होगा। तो अब क्या होगा कि वहाँ से वाटर विद द कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट मूव आउट करेगा कहाँ पर, प्लांट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Due to the difference in the concentration of salt in soil and root hair, water moves by osmosis। ठीक है, अब इधर कंसनट्रेशन जो है साल्ट की सॉइल में और रूट हेयर में, दोनों में क्या है, डिफरेंट है। अब क्या होगा, जो वाटर है वो किसके थ्रू मूव करेगा, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में इसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि ये पैसिव डिफ्यूजन है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने क्या पढ़ा था, फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। ठीक है, अब सॉइल जितना भी वाटर होगा, जितना भी साल्ट मटेरियल होगा, उसमें डिज़ोल्व होकर वाटर के अंदर, तो रूट हेयर्स उसको इजीली पिक कर लेता है। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो सारा का सारा एपिडर्मिस सेल से होता हुआ प्लांट के स्टेम तक, और उसके बाद पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में फैल जाता है। अब एपिडर्मिस की लेयर के बाद आ जाती है आपके पास सेकेंड लेयर, कॉर्टेक्स की। इट इज़ अ ब्रॉड जोन ऑफ सेल जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आ रही है, जो जोन ऑफ सेल्स आ रहे हैं, वो कॉर्टेक्स के हैं। वाटर इनमें मूव करेगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया, सबसे पहले रूट हेयर से वाटर मूव करेगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस जो कि एक सिंगल लेयर थी आउटर मोस्ट। उसके बाद कॉर्टेक्स जो एपिडर्मिस के बाद में लेयर आती है, वहाँ पर वाटर मूव करेगा फ्रॉम एपिडर्मिस। अब कॉर्टेक्स के बाद आ जाती है एंडोडर्मिस, यानी कि इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के बाद आएगी, जो रिसीव करेगी वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स। उसके बाद है पेरिसाइकल, ये बहुत ही नैरो लेयर होती है, जिसने एंडोडर्मिस को क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। ठीक है, दैट प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, उसके बाद एक नैरो सी यानी बहुत बारीक सी लेयर आती है, वो पेरिसाइकल की होती है। उसके बाद पेरिसाइकिल के पास आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ आती हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। जाइलम फ्लोएम को आप लोग कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं किधर, इनर मोस्ट रीजन ऑफ रूट में। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइप। ये कैसा होता है, पाइप लाइक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कनेक्ट होता है सिमिलर पाइप इन द स्टेम, यानी कि जो जाइलम की जो पाइप आ रही है ना रूट के उधर से, जाइलम से, ठीक है, रूट के जाइलम से लेकर वो सारी एक सिंगल पाइप होती है। ठीक है, जो रूट से स्टार्ट होती है, स्टेम, पूरी स्टेम तक, ब्रांचेस तक, सारी वही एक चल रही होती है। ठीक है, यानी एक पाइपलाइन सा सिस्टम होता है, पाइपलाइन सा सिस्टम वो वाटर के लिए बना होता है। और वो पाइपलाइन सिस्टम किसका होता है, एक आपके जाइलम का होता है। ठीक है, और इसी तरह से फ्लोएम का होता है। वाटर सारा का सारा जब रूट एब्जॉर्ब करता है, वाटर जो है पाइपलाइन में कहाँ पर चले जाएगा, जाइलम के अंदर। और जितने भी जो आयंस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे फ्लोएम के थ्रू एज अ पार्टिकल, एज अ फूड पार्टिकल मूव आउट कर जाएंगे। ठीक है, देखिए, वाटर फ्रॉम पेरिसाइकिल मूव्स इन द जाइलम ऑफ द रूट, फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्ट टू द जाइलम ऑफ स्टेम। ठीक है, और यही सारा का सारा वाटर जो है वो मूव करेगा जाइलम से, और फिर वो जाइलम कहाँ से, रूट से, जाइलम की रूट से स्टार्ट होगा। ठीक है, रूट की जाइलम से स्टार्ट होगा, और स्टेम की जाइलम तक जितना भी वाटर होगा वो सारा मूव करेगा पेरिसाइकिल से होता हुआ। समझ आ गया स्टूडेंट। अगर हम इसको समराइज़ करें तो हमें क्या पता चलता है, रूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर।
ठीक है। ये रूट हेयर एपिडर्मिस से अराइज हुए हैं, इसलिए वाटर जब रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है तो जो आपके साल्ट की कंसनट्रेशन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी, जबकि जो वाटर की मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है। रूट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा पहले, सबसे पहले वाटर एपिडर्मिस जो कि एक सिंगल आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ पर मूव करेगा। एपिडर्मिस से होता हुआ कहाँ पर चला जाएगा, कॉर्टेक्स में, जो एपिडर्मिस के बाद में प्रेजेंट है। ठीक है। एपिडर्मिस के से जब कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा वाटर नेक्स्ट मूव करेगा एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के बाद वो मूव करेगा, क्योंकि एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद आपके पास आ जाती है पेरिसाइकिल जो कि नैरो लेयर है सेल की। उसके बाद लास्ट पे आपका जो वाटर है विद डिज़ोल्व साल्ट वो पहुंच जाता है वास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम में। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रूट्स हैं वहाँ पर जो एक पाइपलाइन चल रही है जाइलम की, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती जाएगी स्टेम के अंदर प्लस ब्रांचेस में, उस तरह पूरे प्लांट तक ये साल्ट वाला वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक में बताया गया है, इन साइड द रूट वाटर एंड साल्ट टेक टू पाथवे टू रीच द सेंटर। ठीक है। रूट के इन साइड अगर देखा जाए तो साल्ट और वाटर दोनों दो पाथवे के थ्रू सेंटर पे मूव कर जाते हैं। कौन से? थ्रू द सेल एंड थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब क्या है कि दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स के दरमियान में जो आपके पास स्पेस होगी उसको इंटरसेलुलर स्पेसेस कहोगे। ठीक है। अब आपको क्या बताया गया, दो तरह से आपका जो वाटर है वो मूव करेगा विद साल्ट, अलॉन्ग विद द साल्ट। एक आपको बताया सेल टू सेल मूव करेगा, फिर सेकंड आपको बता दिया सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा जहाँ पर आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि चैनल्स होंगे, और उसके बाद बताया गया इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू मूव करेगा। उसके बाद बात आती है ट्रांसपायरेशन की। रूट के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसपायरेशन। एंड व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। एंड वाटर किस फॉर्म में मूव करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है। और एरियल प्लांट का पार्ट कौन सा होगा आपके पास? लीव्स होंगे। ठीक है। दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा। ठीक है। कहाँ से होगा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस? स्टोमेटा के थ्रू होगा, जो कि लीव्स के लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब लीव का आप लोग स्ट्रक्चर पढ़ोगे उसमें आपको पता होगा कि अपर एपिडर्मिस भी होती है और लोअर एपिडर्मिस भी होती है, जबकि स्टोमेटा जो है लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट होती लीफ एपिडर्मिस, और यहाँ पर आपके पास इन्होंने बताया क्यूटिकल की क्लियर प्रेजेंट है। व्हाट इज़ क्यूटिकल? तो क्यूटिकल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, क्यूटिकल ऐसी वैक्सी लेयर होती है जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करती है। ठीक है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की वजह से जब वाटर लॉस हो रहा होता है प्लांट की बॉडी से, तो उस दौरान प्लांट के अंदर डिहाइड्रेशन से प्लांट को बचाने के लिए क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। और थ्रू दी स्पेशल ओपनिंग्स। ठीक है। यहाँ फिर स्टोमेटा के अलावा उन्होंने क्या बताया, स्पेशल ओपनिंग्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेंटिसेल्स। ठीक है। लेंटिसेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा? स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। अब आपके पास दो आपको चीज़ें बता दी गई हैं, लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा। इन दोनों का फंक्शन एक है, वाटर का रिमूवल प्लस गैसेस एक्सचेंज, बट इनकी पोजीशन चेंज होने की वजह से इनका नेम चेंज कर दिया गया। ठीक है। अकरेंस की बेस पे स्टोमेटा आपके पास लीव्स में प्रेजेंट होते हैं एट लोअर एपिडर्मिस, जबकि लेंटिसेल्स स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं बार्क ऑफ ट्री। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है स्टोमेटा के थ्रू होगा तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इन लीव वाटर मूव फ्रॉम द जाइलम इन द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स। आपको पता है लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनकी क्या खसूसियत है? मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मॉइस्ट सी लेयर होती है मेसोफिल सेल के ऊपर। वाटर जब इवेपोरेट करता है, ठीक है, इनटू द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ। ठीक है। वाटर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगी तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन बोलोगे। अब लीफ के अंदर बता रहे हैं कि जो वाटर है वो कैसे मूव करता है? जाइलम के थ्रू। कहाँ पर भेजेगा? इन द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगी? मॉइस्ट वॉल बन जाएगी जहाँ से वाटर ने इवेपोरेट होना है। कहाँ पर? लीफ की एयर स्पेसिस में। ठीक है। लीफ के सेल वॉल से अब किधर निकल के आ गए? एयर स्पेसिस में आ गए। दीज वाटर वेपर्स देन मूव टूवर्ड्स द स्टोमेटा। फिर वो कहाँ पर मूव करेगा? स्टोमेटा की तरफ, और एट द एंड वो आउटसाइड ऑफ द एयर में मूव कर जाएगा।
ठीक है। अब आपको ये किसका प्रोसेस बताया, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का। अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर बताया गया है लीफ का। देखें सबसे पहले है अपर एपिडर्मिस। देखें ये टाइल लाइक से स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद दो टाइप्स के आपके पास म्यूज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक है। ये जो आपको इलोंगेटेड सेल नज़र आ रहे हैं ये आपके पास पैलिसेड म्यूज़ोफिल सेल्स हैं, और जो सर्कुलर हैं ये आपके पास है स्पॉन्जी म्यूज़ोफिल सेल्स। ये जितने भी आपके पास आपको नज़र आ रहे हैं इलोंगेटेड यानी कि पैलिसेड म्यूज़ोफिल सेल, इनके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। जबकि जो सर्कुलर नज़र आ रहे हैं इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि इनके दरमियान में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। देखें इनकी कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं इलोंगेटेड सेल। जो सर्कुलर है उनके दरमियान में काफ़ी सारी स्पेस आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले जब वाटर की एक्सचेंज होना है, गैसेस एक्सचेंज होने, तो सारे के सारे सेल वॉल से यहाँ पर मूव आउट करेंगे। फिर एट दी एंड वो कहाँ पे पहुँचेंगे, स्टोमेटा तक, और यहाँ से लोअर एपिडर्मिस के थ्रू रिलीज़ हो जाएंगे। और आपका स्टोमेटा देखें कहाँ पर प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।